नमस्कार सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो है हमारी कक्षा 7 की संस्कृत प्यूषम। यह एनसीईआरटी की बुक है जो कि सरकारी स्कूलों में चल रही है और आज हम इसका शुरू करेंगे। जो हमने पंचम पाठ का कल हमने वाचन किया था, आज हम उसका अर्थ निकालेंगे। चलिए उसका अर्थ देख लेते हैं। लोके अधुना वयं स्वधीना तिमिरो गता प्रकाशो जाता क्रीडार्थ दिवसो अपि आयाता नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्रचीना लोके अधुना वयं स्वधीना। कि अधुना माने अब हम सब संसार में, लोके माने संसार में स्वतंत्र हैं। तिमिर गता अंधकार गया, प्रकाशो जाता और प्रकाश उत्पन्न हो गया। क्रीडात दिवसो अपि आयाता। क्रीडात का मीन्स होता है, क्रीडात का मीन्स होता है कि खेलने और आनंद मनाने के दिन भी आ गए। ठीक है, खेलने और आनंद मनाने के दिन भी आ गए हैं। और क्या है, नव्य युगम, नया युग आ गया है। ठीक है, नया युग आ गया है। और नवीनो देशो, और नया देश है। वार्ता गता अखिला प्राचीना। नीचे बताया था कि जो बीती हुई बातें हैं, वो कैसी हो गई हैं, बीती हुई बातें कैसे हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। ठीक है, प्राचीना माने बीती हुई, वार्ता माने बातें, और अखिला माने संपूर्ण, गता माने चली गई हैं। प्राचीन संपूर्ण बातें चली गई हैं। फिर अब हम संसार में स्वतंत्र हैं। अब नीचे देख लेते हैं। पदम श्री बिरहसि पुलिकेषु हास खेलती जनाधरेषु धनान्विता सर्वे दृश्येरन शिष्येरन देशे नाहि दीना लोके अधुना वयं स्वधीना। अब कहना है कि पुलिकेषु बताया था नीचे, तटों पर। ठीक है, तटों पर क्या है, तटों पर पदम माने होता कमल। तटों पर कमलों की, श्री माने शोभा, तटों पर कमलों की शोभा कैसी है, विराजमान है या फिर विद्यमान है, या फिर इसको इस तरह बोलेंगी कि जो तट हैं वो कमलों की शोभा से युक्त हैं। फिर हास खेलती जनादरेशु, और क्या है, और कह रहे हैं कि लोगों के होंठों पर क्या है, हंसी विद्यमान है, या लोगों के होंठों पर अब हंसी आ रही है। फिर है धनान्विता सर्वे, सभी लोग कैसे हैं, सभी लोग धन से युक्त हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सभी लोगों को धन से युक्त देखें, सभी लोगों को धन से युक्त देखें। और फिर कह रहे हैं कि शिष्य देशे नाहि दीना, क्योंकि देश में कोई भी दीन दिखाई ना दे, या देश में कोई भी गरीब दिखाई ना दे। अधुना लोके वयं स्वधीना, अब हम सब संसार में स्वतंत्र हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं। स्त्री पुंसयो समो अस्तिधिकारा स्वप्नो जातो अयं साकारा संविधान नव पथानुकूला शासन नीति नर्वा नवीरा। अब इसका अर्थ निकाल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान अधिकार हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो स्त्री और पुरुष हैं उन दोनों में समान अधिकार विद्यमान हैं, या समान अधिकार मिल गए हैं। फिर कह रहे हैं स्वप्ने जातो अयं साकार, जो हमने स्वप्न देखा था वह अब साकार हो गया है। फिर कह रहे हैं कि शासन नीति नर्वा नवीना, जो शासन की जो नीति है वो कैसी हो गई है, नई हो गई है। फिर संविधान नव पथानुकूल, और जो संविधान है वो नई नीति के अनुकूल या नए रास्ते के अनुकूल चल रहा है।
लोके अधुना वयम स्वाधीना। अब संसार में हम सब स्वतंत्र हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं। शांतिर मिलती सुरक्षा न्याया सहकार सहचर सहाय उच्चा सहिता पुनः राजते मनसी भावना कापी न हीना लोके अधुना वयम स्वाधीना। वो कह रहे हैं कि अब क्या हो रही है, अब सुरक्षा शांति और न्याय मिल रहा है। ठीक है, और कैसा सहकार, किसकी सहयोग की भावना है, सहचर साथीपन की भावना है, और सहायता करते हैं। आपस में लोग कैसे हो रहे हैं, आपस में लोग सहयोग भी करते हैं और साथ भी रहते हैं। ठीक है, इस तरह की भावना हो रही है। और कह रहे हैं कि पुनः राजते मनसी उच्चा वैसे, और लोगों के मन में फिर से ऊंचे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, लोगों के मन में फिर से ऊंचे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और भावना कपिन, और किसी के भी मन में हीनता की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है। अधुना लोके वयम स्वाधीना, अब हम इस संसार में स्वतंत्र हैं। आपको यह कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर कोई अर्थ समझ नहीं आए तो मुझे बताना, मैं इसको पुनः और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने अत्यंत सरल शब्दों में इसको समझाया है। अब इसके हम कल अभ्यास कार्य करेंगे। नमः संस्कृताय।